दिख रहा है दूर से सही, यहाँ से तो ठीक नहीं दिख रहा, आज ध्यान देना। तो ये जो है हम लोग बहुत इत्मीनान से चैप्टर बाय चैप्टर जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन के देखते हुए और आगे निकल जाएंगे सर। आइए आपको हम टॉपिक पे जो आज बात करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं सबसे पहले ये देखो, तत्व और यौगिक। किस पर बात करना चाहते हैं सर? तत्व और यौगिक पे। दिख रहा है? बोलो ठीक है, दिख रहा है। किस पर बात करना चाहते हैं सर? तो तत्व और यौगिक पे। सबसे पहले बताओ बाबू कि तत्व की विशेषता क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। मतलब क्या समझते हैं हम लोग सर? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उसको जितना भी पृथक करें, जितना भी क्या करें, यानी जितना भी उसको अलग करें, वो क्या रहेगा सर? एक ही रहेगा। जैसे माने कहने का मतलब है ये लोहा है, ये क्या है? इसको 10 टुकड़ा करो और प्रत्येक टुकड़ा को पूछे कि ये क्या है ना? फिर टुकड़ा करो, फिर टुकड़ा करो, फिर टुकड़ा करो, है क्या सर? लेकिन जैसे पानी है उसको अलग अलग करो तो वो 2 भागों में विभक्त हो जाएगा सर, हाइड्रोजन और, है ना? जैसे अगर हवा की बात किया जाए, वायु की बात किया जाए, है ना, तो इसको अगर अलग अलग करना चाहेंगे सर तो ये कई एक भागों में टूट जाएगा सर। ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, इसी सर हवा से नाइट्रोजन को अलग किया जा सकता है, अरे बोलो, है ना, अलग किया जा सकता है। जो भी इसमें मिश्रण है उसको किया जा सकता है ना, लेकिन नहीं, तत्व जो है उसको जितना पृथक करो वो क्या रहेगा? वही रहेगा। बोलो बात क्लियर है सर? है ना? उसी को कहता है कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। बोलो बात क्लियर है सर? जो केवल और केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो तत्व कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आप देखो तो बाबू, लोहा क्या है? लोहा Fe, परमाणु संख्या 26, ये सब अपना बात है। बात समझ में आया? वो सब तो किताब का बात है दोस्त, है ना? ये जो लोहा है ये क्या है सर? तो धातु है। ये क्या है सर? धातु। क्या है सर? तो इसकी परमाणु संख्या कितना होती है? इसका परमाणु संख्या क्या होगा? अब एक बात थोड़ा सा केयर करना सर कि ये जो धातु है, ये धातु को अगर हम बात करें तो अगर तुमसे हम कल क्वेश्चन पूछे कि 5 धातु का नाम बताओ, क्या बताओ बाबू? 5 धातु का नाम, क्या कल लिख करके लेकर के आ जाओगे? बोलो बात क्लियर है सर? तो लोहा का परमाणु संख्या 26, और जिसका भी धातु का नाम लिखोगे उसका परमाणु संख्या भी लिखोगे। जैसे लिखे सोडियम, परमाणु संख्या 11, सोडियम परमाणु संख्या, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, कैल्शियम परमाणु संख्या 20, है ना? पोटेशियम परमाणु संख्या, लिथियम परमाणु संख्या 3। जो भी धातु है उसको नाम लिखेंगे, उसके साथ साथ क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। आ जाओ बात को समझो सर। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखता है तुम्हारे पास कि यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक कैसे पदार्थ होते हैं? यौगिक कैसे पदार्थ? कैसे पदार्थ? यौगिक भी कैसे पदार्थ? पदार्थ है ये सर। क्या है सर ये? है ना? इसको कै भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में सर? कितने भागों में सर? एक बांटो शुद्ध पदार्थ और दूसरे को क्या बांटो सर? अशुद्ध पदार्थ, मोटा मोटी तौर पे सर, है ना सर? तो शुद्ध पदार्थ में कौन आ जाएगा? तत्व। और क्या आ जाएगा? अरे बोलना दोस्त। और अशुद्ध पदार्थ में कौन आ जाएगा? मिश्रण। इसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो फूक दिया, विषमांगी विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे सर? विषमांगी। तो फूक दियो, देखनी 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 मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। बोल। हाँ, बोलो। पदार्थ क्या कह रहे हैं सर? कितने भागों में बांटे? और शुद्ध को तत्व और मिश्रण को समांगी। और एक बात बताओ बच्चा, हम क्या कह रहे हैं? पूछो। कौची
तत्व को कितने भाग में बांट देंगे? कितने भाग में? तत्व को धातु, अधातु, अधातु और उपधातु। क्या बोलेंगे सर? उपधातु। यौगिक को कार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। अरे बोलना बच्चा, हम फिर से तुम्हारा ठिकरा लिए हैं कि फिर से तो बाप के नौकर ही हो हम, कि बार बार तोरा हम पढ़ाते रहेंगे, कि बहुत रिवीजन पे रिवीजन कराते रहेंगे। आबरी मार के और बेंग नियन बेटा राते एगो बेंग के मारे ऐसे नहीं, एकदम ऐसे कोकड़ा नहीं फूल के हैं हमरा मारते नहीं, धीरे फूल जाता है ने, ऐसे करके ठेल देवी ने, ऐसे ठेल दोगे तो ऐसे फूलोगे हैं हमरा मारते नहीं। अब पूरा छोटे को देखो, आदमी छोटे को में कैसन कैसन खतरनाक खतरनाक बदमाशी करता है। डॉक्टर जो सुई हुई दे करके और जहाँ पर कचरा फेंकता है ना, वहाँ पर सिरिंज फेंकल रहता है ना, वो जो डिस्पोजल वाला सिरिंज में रहता है वो है, ओकरा में से निडलिया लगा के पनिया भर के अब बेंगवा के पकड़ के, ठीक ना, अब पनिया भर देते थे ओकरा में, और एक सिरिंज भरे, दो सिरिंज भरे, अब पूरा एकदम ऐसे फूल गया है, एकदम पूरा फूल जाता था एकदम ऐसे, और कुछ दिन बाद मर जाता होगा ना, और छोड़ देते थे। आज ध्यान देना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तत्व को कई भाग में बांट दिए? कौन कौन? कौन कौन? इसीलिए तो लोगों को याद नहीं होता है। बताओ 8 क्लास का बच्चा लोग का एक आगो वीडियो देखोगे तू लोग, तो उन लोग को देखो कि क्या क्या नहीं याद कर लिया है, लेकिन तू लोग को मुंह से आवाज नहीं, कल से तुम पीछे बैठेगी, ये तो एक को शब्द नहीं, एक को बनाई सुन। इसीलिए दिक्कत है कि कुछ दिनों बाद क्या हो जाना है, भूल जाना है। बात समझ में आया? 8 क्लास के लेकिन एकदम ये चीज आदत पकड़वाए हैं, सो इतना खतरनाक खतरनाक चीज वो लोग याद कर लेता है संगे संगे बोल बोल के कि मत पूछो, ठीक ना। अभी वो लोग 107 गो अभ्यारण्य याद किया है। क्या गो? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। है तुम लोगों की बस की बात अभी? मात्र 2 से 3 दिनों में विथ मैप। तुम लोगों की बस की बात नहीं है, काहे कि लक्षण नहीं है। बस की बात तो यह है कि अभी तोप दे देते बेटा चला दे अभी दीपावली में, ठीक ना। लक्षण नहीं है, वो है छोटा बच्चा। तो देखो किसी चीज को संवारने के लिए बहुत छोटा सा मेहनत करना पड़ता है। तू लोग हो गया है कुलक्षण। 10वां नियन एकदम लगता है कि कुलक्षण होते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे 10वां में लाइक बन जाता है तो ऐसी लगता है कि फुरमैन हो जाता है का अपने आपके, हमारा नियन तो कोई है ये ना, अब तो हम 10वां में कोई दिन बाद सर्टिफिकेट मिल तो हमारा पापा फूक दिया और तुरंत बेटा 3 लाख से 5 लाख कम से कम तो हो ही जीते सर हमारे। लाइक वो मैट्रिक पास है। एक समय था कि बेटा मैट्रिक पास लड़का रहता था ना तो ओकरा वीआईपी समझल जाता था, पढ़ल लिखल समझल जाता था। गाँव में 1 आध 2 को मिलता था मैट्रिक का, है ना। अब ना मैक्सिमम आदमी ग्रेजुएट है। हम लोगों को याद है हमारे गांव में एकदम अभी भी बुढ़वा नहीं से 1 आध 2 गो बीए पास है, ओकर नामे है बीए। हाँ, जो बीए कहले था उस जमाने में ओकर नामे है बीए। का हो गया जी? आए चलो आज ध्यान देना क्या कह रहे हैं सर। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण तो यही पदार्थ है ना। तो पदार्थ में हम जो बात करना चाह रहे थे ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व भी आएगा और तत्व भी, और इसीलिए लिखा है तोरा यहाँ क्या लिखा है सर कि सर 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 यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं। बोलो यस या नो सर। किसके संयोग से बनते हैं? रासायनिक संयोग से बनते हैं। किसके संयोग से बनते हैं? यानी सर
कहने का मतलब है कि इसमें जो परमाणु रहेगा वो समान प्रकार के रहेगा। क्या रहेगा सर? तो समान प्रकार के। अरे बोलो ना बाबू, है ना? जैसे नीचे लिखा है केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जितना पृथक करो, जितना पृथक करो जो है जो वो रहेगा, सोना सोना रहेगा, वो बाबू नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या कहीं हो आए? बताओ, क्लियर है? जैसे लोहा को जितना पृथक करो वो क्या रहेगा सर? चांदी को जितना पृथक करो वो क्या रहेगा सर? है ना सर? लेकिन सर जो यौगिक रहेगा उसको पृथक किया जा सकता है, लेकिन किस विधि द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? लेकिन सर तत्व जो है ना उसको भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है और ना ही उसको रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। बोलो यस या नो सर? बोलो, बात क्लियर है सर? तो देखो, ये केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। बोलो यस या नो सर? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं सर? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्वों को किसी भी साधारण या रासायनिक विधि से तोड़ा नहीं जा सकता है। बोलो, बात क्लियर है? आगे आना बात सामने। लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, यौगिक को रासायनिक विधि से उसके तत्वों में तोड़ा जा सकता है। बोलो यस या नो सर? बोलो, बात डन है? बोलो, बात क्लियर है? मतलब इसको पृथक नहीं किया जा सकता है, उसको पृथक, लेकिन किस विधि द्वारा? भौतिक विधि द्वारा। बोलो, बात क्लियर है सर? बोलो, बात क्लियर है सर? तो यौगिक को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तत्व को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अगर तुमसे कोई पूछ दे कि तुम कुत्ता है कि गधा तू लोग, तो एक ऑप्शन देंगे ना जी कि दोनों में से कोई नहीं, कि दोनों में से कोई एक चुन लेंगे? नहीं ना? अरे बोलो, अरे बोलो। मारूंगा करता है। बड़ी कौन है रे दोनों में से रे? हैं? तुम बड़ी है, दीदी बोलती है थी नहीं? अच्छा, उन्हें से पानी लो यार। सूरज, दीदी को भी दीदी हाँ सही में नहीं बोलती होगी। कभी कभी मन खुश रहता होगा बहुत ज्यादा तब। आज ध्यान देना, चेला, चेला इसको किस विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है? लेकिन तत्व को, तत्व को आ जाओ। रासायनिक सूत्र, जो तत्व होता है उसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, केवल और केवल प्रतीक होता है। केवल और केवल क्या होता है? जैसे हम आपसे पूछे तत्व की बात सर, तो आप यहां से तत्व की बात करो, तो जैसे हाइड्रोजन, क्या बात कर रहे हैं सर? हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं सर? हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होता है? H। अरे बोलो ना बच्चा। आप अगर बात करोगे सर, क्या सर? तो आप अगर बात करना चाहते हो सर तो बात करो सर किसका सर? तो ऑक्सीजन। क्या बात करोगे सर? ऑक्सीजन। क्या बात करोगे? ऑक्सीजन, है ना? इसका संकेत क्या होता है? ओ। अगर और बात करोगे सर तो जैसे लिथियम, क्या बात करोगे सर? लिथियम। ये सब के सब क्या है? तत्व है। संकेत क्या होता है? Li। अरे बोलो। जैसे कार्बन, क्या बोलेंगे सर? कार्बन। क्या बोल रहे हैं सर? कार्बन। ये भी क्या संकेत होता है? सी। जैसे आपसे बात करें सर नाइट्रोजन, क्या बात करें सर? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी क्या होता है सर? तो N। अरे बोलो ना। ये सब के सब देखो तो ये संकेत के रूप में लिखे गए हैं। किसके रूप में लिखे गए हैं? तो ये क्या है? तत्व। इसके रासायनिक सूत्र नहीं होते हैं, क्या होते हैं? संकेत होते हैं। तत्व के क्या होते हैं? रासायनिक सूत्र। बात समझ में आया? संकेत कैसे होता है सर? तो जो भी तत्व का नाम है लगभग उसका पहला अक्षर या दूसरा अक्षर लिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ तत्वों का जो आप देखोगे तो सर उसका जो अक्षरिया है पहल का दूसर का, ओकर संकेतवा में है ये नहीं है। जैसे सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, संकेत Na। परमाणु संख्या
एक बात बताओ बाबू, हम क्या कह रहे थे सर? तो जो तत्व होते हैं उसको क्या से लिखा जाता है? संकेत से। क्या से लिखा जाता है? जो तत्व होता है उसको क्या से लिखा जाता है? संकेत से। क्या से लिखा जाता है ना? तो ये सब के सब क्या है सर? संकेत है। ये सब के सब क्या है? संकेत है दोस्त। क्या है? संकेत है। ये सब के सब क्या है? लेकिन यौगिक जो होगा, क्या कह रहे हैं सर? यौगिक, वो यौगिक का क्या होता है सर? तो सूत्र होता है। जैसे यौगिक बोले तो H2O, ये क्या है सर? यौगिक है। CO2 क्या है सर? यौगिक है। बहुत मजा आ रहा है आज, कलर का मजा है ना? व्हाइट वाले पे एकदम जितना कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम सब कलर दिखेगा। वो ब्लैक वाला पर बड़ा दिक्कत हो जाता था, देखो नहीं। यस सर, आ जाओ। जैसे में आप लिखो NH3, क्या बोलेंगे सर? अमोनिया। क्या बोलेंगे सर? अमोनिया, है ना सर? जैसे में HCl, ये सब संकेत नहीं है। क्या है ये? ये संकेत नहीं है, ये क्या है? सूत्र है। ए बच्चा, ये क्या है? सूत्र है पुत्र। ए बोलो जी, सूत्र है पुत्र। आज ध्यान देना। आप बताओ ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? अमोनिया। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कोई बताएगा ये क्या है? हाँ जी, हाँ जी। क्या गुंडा बनेगा तू लोग? क्या गुंडा बनेगा तू लोग? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? अमोनिया। क्या है सर? अमोनिया। कार्बन डाई क्या है सर? जल। बोलो, बात क्लियर है? आइए सर, आपके सामने क्या कह रहा था सर? तो ये जो तत्व को किसी भी साधारण या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तो तोड़ा जा सकता है रासायनिक विधि द्वारा। तत्व का केवल और केवल क्या होते हैं? संकेत होते हैं। संकेत होते हैं, सूत्र नहीं होते हैं। यौगिक का, यौगिक का, यौगिक का, यौगिक का निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। जैसे में H2O। बोलो, बात क्लियर है? उदाहरण दिया है सर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, है ना सर? सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl। क्या बोलेंगे सर? सोडियम क्लोराइड। बोलो, बात क्लियर है? कौनो दिक्कत है? कौनो दिक्कत है? बात डन है? चले आगे, बढ़ जाए, बढ़े आगे। आ जाओ, ध्यान देना। अगला पॉइंट क्या लिखता है सर? ध्यान देना। प्राकृतिक में लगभग इसकी संख्या कितना है? 118। कितना है सर? लेकिन यौगिक की संख्या लाखों में है। हर दिन एक नया चीज बना दे रहा है आदमी। बात समझ में आया? कुछ कुछ मिला करके, कुछ कुछ रिएक्शन करके, और इसको हर दिन एगो नया चीज बना दे रहा है। बताओ, इसमें और नहीं लिखा गया है तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? बोलो, बात क्लियर है सर? बोलो, बात डन है सर? तो आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर तत्व और यौगिक में क्या लिखें? अंतर। तत्व और यौगिक में क्या लिखें? अंतर। जो सातिर था से देखो लिख ली है ना? ना ठीक है, जो सातिर थी से देखो लिख ली है। चलो आज ध्यान देना। ना ठीक की है, पसंद पड़ा बाबू? जब पढ़ाया हुआ चीज पढ़ा रहे हैं तो सर उसको जितना जल्दी रिवीजन करके सर बात करते करते लपेट झपेट के हटा देंगे। बात समझ में आया? बताओ ये क्या है सर? तो तत्व और यौगिक में क्या बताएं? अंतर। जैसे आपसे अगर अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्व और यौगिक में अंतर लिखे, बोलो, लिखा जाएगा तत्व और यौगिक में। तत्व और यौगिक में, यौगिक में अंतर। क्या बोलेंगे सर? तत्व और यौगिक में अंतर लिखे। अगले दिन का क्वेश्चन है। और इधर तुम्हारा गुरुजी का ये बात है, फटाक से एकदम ज़्यादा देर समय नहीं देंगे। एकदम समय हम आपको दे रहे हैं 1 से 1.5 मिनट। क्या मिनट समय दे दें? जल्दी बोलो। अच्छा, आधा मिनट तो हमको सेट करते करते लग जाएगा और 2.5 मिनट समय दे देते हैं लोग।
टीचर बात करते जा रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट बताते जा रहा है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाते जाएंगे सर। आ जाओ। देखो बाबू वहां पर पेन छोड़ दिए हैं, आगे छोड़ दो, है यहाँ, है। आ जाओ, ध्यान देना, लो ये पेज। बताओ उस समय उतारना कितना आसान लगता जिस समय बताते जा रहे थे? बताओ उपधातु कौन कौन है? बनमी न तेज तुहनी। चलो आ जाओ, ध्यान देना, उतर गया है? कल अगले दिन इतना बात एकदम समझो कि बाबू जिस समय पढ़ा रहे तो उस समय उतारते जाते थे, कितना मजा आ जाता है ना। अब कितना हौच पौच लगता है कि कैसे कैसे सर हो गया। आ जाओ, ध्यान देना। रिवीजन का मतलब क्या समझते हो तुम लोग कि बस सर बताए थी, 5 दिन बाद एकदम ऐसा भकोस जाओगे? हकीकत बात है। अभी हम पूछे तुमसे, तुम लोगों से कि बताओ 5 गो उपधातु का नाम बताओ। फिर से बोलो तो। ये बैरम क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, उन्हें से कौन तो ग्रेफाइड कह रहा था। चलो आ जाओ, ध्यान देना। बताओ धातु का नाम पूछेगा तो लिखा जाएगा, पीछे लिखा दिए हैं। अधातु में कौन कौन आ जाएगा सर? जैसे में नाइट्रोजन, क्या आ जाएगा? जैसे में सर ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीजन। जैसे में सर फ्लोरीन, क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। जैसे में सर आयोडीन, क्या बोलेंगे? आयोडीन। जैसे में सर ग्रेफाइड, क्या बोलेंगे? ग्रेफाइड। उपधातु में बताओ बोरॉन, क्या बोलेंगे? बोरॉन। सिलिकॉन, क्या बोलेंगे? सिलिकॉन। सिलिकॉन। जर्मेनियम। आर्सेनिक। अरे बोलो। एंटीमनी भी है ना। टिलूरियम। टिलूरियम है, टिलूरियम ऐसे लिखाएगा है। TELL। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? ये सब के सब क्या है सर? एगो पोलोनियम भी होगा, है ना। एगो क्या होगा? पोलोनियम। पोलोनियम, क्या बोलेंगे सर? पोलोनियम। बोलो बात क्लियर है? ये सब के सब क्या है सर? तो उपधातु। क्या है ये? बताओ उपधातु क्या है ये? उप धातु। बोलो बात क्लियर है सर? तो तत्व और यौगिक में अंतर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आ जाओ सर, क्लियर करना, ध्यान देना। तत्व को किस विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है? भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, दोनों द्वारा, या कोई नहीं?
बताओ इसको किस विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है? ना भौतिक विधि द्वारा और ना रासायनिक विधि द्वारा। किसको तोड़ा जा सकता है सर? अरे बोलो ना दोस्त, रासायनिक विधि द्वारा किसको तोड़ा जा सकता है? रासायनिक विधि द्वारा यौगिक को। किसको तोड़ा जा सकता है? यौगिक को। लेकिन अगर तत्व की बात करें तो यह किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ना तत्व द्वारा, ना भौतिक विधि द्वारा, ना रासायनिक विधि द्वारा। बोलो बात क्लियर है सर? तो इसको किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है सर। बोलो यस या नो सर? इन मतलब कोई नहीं। डन? कोनो दिक्कत नहीं है सर? है ना? फटाक से बताओ बाबू कि तत्व को किस विधि द्वारा, अगर तत्व का नाम फिर से तुमसे पूछे कि लिख लो, तो बताओ तत्व का नाम लिख पाओगे तुम? कैसे लिख पाओगे सर? तो तत्व का नाम बताओ। जैसे में सोडियम क्या है सर? तत्व है। क्या है सर? सोडियम। क्या है सर? तत्व है। लोहा क्या है सर? तत्व है। कॉपर क्या है सर? तत्व है। सोना क्या है सर? तत्व है। चांदी क्या है सर? तत्व है। ये सब के सब क्या है? तत्व है। लिथियम क्या है सर? तत्व है। धातु धातु तो बात की बात है, धातु धातु तो बात की बात है। पहले ये क्या है सर? तत्व है। जैसे ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन क्या है सर? तत्व है ना? ऑक्सीजन क्या है सर? तत्व है। बोलो बात डन है सर? तो देखो तत्व को किस विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है? तो कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ना भौतिक विधि द्वारा और ना रासायनिक विधि द्वारा। बोलो बात डन है सर? चला जाए? चले अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास लगता है सर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण के उदाहरण नहीं है? थोड़ा सा हम अभी तुमको लगता है अंतर आगे होगा, है ना? क्या है सर? तो अंतर है आगे, ध्यान देना। उस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहां देखो अंतर। एक तरफ है मिश्रण और एक तरफ है यौगिक, है ना सर? ये हमेशा दो चीजों को या दो से अधिक चीजों को मिलाने से बनता है सर। लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है सर? कि हर बार मिला देंगे तो क्या सर, क्या होगा सर? है ना? दोनों चीजों को हमेशा मिलाने से क्या बनता है सर? तो एक मर्तबा मिश्रण बनेगा और एक मर्तबा क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है सर कि सर कभी मिश्रण बनेगा और कभी यौगिक बनेगा। दो चीजों को मिलाएंगे तो हमेशा के हमेशा यौगिक के नहीं बनेगा। जैसे नमक में मिला दो बालू, तो ये तत्व बना, यौगिक बना, मिश्रण बना, है ना? है ना? लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तब क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? यौगिक बन रहा है सर। क्या बन रहा है? डन है? डन है? तो आ जाओ देखो तो क्या कहता है सर कि इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो कहता है भौतिक विधि द्वारा बनता है। किस विधि द्वारा बनता है? तो राफू के दिया। कौन विधि द्वारा बनता है? फुदनवा सट जाता है बार बार हो। आज ध्यान देना, इसको किस विधि द्वारा बनाया बनता है? ये भौतिक विधि द्वारा। लेकिन यह किस विधि द्वारा बनता है? रासायनिक विधि द्वारा। बोलो बात क्लियर है सर? तत्व जो है वो किस विधि द्वारा बनता है? सॉरी, मिश्रण जो है वो किस विधि द्वारा बनता है? यौगिक जो है रासायनिक विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? कहता है बाबू मिश्रण का निश्चित बिंदु नहीं होता है। निश्चित बिंदु का मतलब है कि ना इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है और ना इसका क्वथनांक निश्चित होता है। क्या कह रहे हैं सर? ना इसका द्रव्यनांक निश्चित होगा और ना इसका क्वथनांक निश्चित होगा। बोलो बात क्लियर है सर? द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं सर? तो अनिश्चित होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। लेकिन इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है सर? तो निश्चित होता है। उबलनांक का मतलब वही लिखा है, एगो लिखा है द्रव्यनांक, क्या लिखा है? द्रव्यनांक, और उसके बाद क्या लिखा है सर? तो क्वथनांक। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित। तो बताओ तत्व ये मिश्रण के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? लेकिन यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? मिश्रण के द्रव्यनांक और क्वथनांक अनिश्चित होता है। यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत का बोलो। डन है? कोनो दिक्कत है सर? देखो
नई वस्तुओं का निर्माण। जब मिश्रण बनता है सर तो नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है सर, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, यानी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। हम कह सकते हैं सर कि नए पदार्थ का, किसका सर, तो नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसमें बात किया जाए सर तो कहेंगे कि सर यौगिक बनने में सॉरी नए शुद्ध वस्तु का निर्माण होता है। एक पॉइंट छूट गया यहाँ कि मिश्रण को बनने में ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, ना तो सर ऊष्मा का निष्कासन होता है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। लेकिन यहाँ क्या कहता है सर कि यौगिक बनने में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। बोलो बात क्लियर है सर, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण हो सकता है। आगे कहता है सर कि एकरूपता, मिश्रण जो है वो सजातीय या विजातीय दोनों हो सकता है। यानी सर कहने का मतलब है कि मिश्रण में समांगी या विषमांगी दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है सर, तो सजातीय होता है। बोलो बात क्लियर है सर। मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, जबकि यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है। बोलो यस या नो सर। मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। जैसे चीनी और पानी के मिला दो तो शरबत, बताओ इसका रासायनिक सूत्र। चीनी और बालू को मिला दो बन जाएगा मिश्रण, इसका रासायनिक सूत्र बताओ क्या होगा। लेकिन जिसका सूत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक। जिसका सूत्र ना लिखा जा सके सर उसको क्या कह देंगे सर, तो मिश्रण। मोटा मोटी याद रखने का है। बोलो बात क्लियर है, डन है, बोलो डन है बच्चा। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत एकदम ना होना चाहिए। डन है, डन है। तो ये सब किसकी तैयारी है तुम लोगों का, सब्जेक्टिव का, किसका, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सर साथ साथ क्या सर, तो सब्जेक्टिव। थोड़ा सा पेशेंस रखना, कल से फिजिक्स भी मतलब लेकर के अगले क्लास से और हाजिर हो जाएंगे सर। फिजिक्स का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, जैसे उधर चैप्टर समाप्त होता है सर तैसी बायोलॉजी भी। बात समझ में आया, डन है। तो बताओ एकदम एक मरतबा सब कोई रिवीजन करेंगे और अभी हम जैसे लइकवन के रटवाते हैं वैसे रटवा देंगे, ठीक ना, कि घरे जाकर के चोटन कहीं के रटे ना पड़े, ना बोलेगा तो क्लास के बाहर उठा करके फेंक देंगे। चोटन कहीं के भर थरिया खाएगा और हागेगा। पढ़े के कम से कम लूर सीख ले रे बाबू जीवन में। आदमी कहां पर आई, ये सजातीय या विजातीय हो सकता है, सजातीय या, है ना। लेकिन ये सजातीय और विजातीय नहीं, बल्कि ये खाली क्या होगा सर, बोलो डन है, क्लियर है। एरम से कलर बताओ तो कौन वाला लियो, आज उजला सब लिखो। हाँ बोलो ठीक है, डन है। बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे। अब करो क्वेश्चनवा जो दूगो शेष था वो, अब करो क्वेश्चनवा। जैसे यहां पर उदाहरण भी दे दिए हैं मिश्रण के उदाहरण, नमक प्लस पानी, रेत प्लस लोहा की कील, हवा के विभिन्न गैसों का मिश्रण। हवा यौगिक नहीं है, हवा क्या है सर, तो मिश्रण है। जल क्या है, यौगिक। जल क्या है, यौगिक। अमोनिया क्या है, यौगिक। चीनी का सूत्र लिखा गया है C12H22O11। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22, C12H22। ग्लूकोज का सूत्र बोलो, C6H12O6। ये क्या है सर, ग्लूकोज। क्या है सर, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बोलो, सोडियम क्लोराइड NaCl। अमोनिया का सूत्र बोलो, अमोनिया का सूत्र बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, CO। कार्बन डाई, जल का सूत्र बोलो, H2O। जल का सूत्र बोलो। धोने का सोडा का सूत्र बोलो, Na। सोडियम बाई कार्बोनेट, Na2CO। खाए वाला सोडा का सूत्र बोलो, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलो, CaOCl।
नहीं, CaOCl2, CaOCl2। अच्छा अच्छा अच्छा, मीथेन का सूत्र बोलो, CH4। मीथेन का सूत्र बोलो, मीथेन का सूत्र बोलो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलो, H2SO। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बोलो, HNO। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बोलो, HC। 9th क्लास का बच्चा है, इतना तो याद कर ही सकते हैं सर। बोलो यस या नो सर, बोलो बात डन है सर। आ जाओ, क्लियर है। जो चीज इसमें से नया लगा वो फिर से हमसे पूछ लो, दोबारा बता देंगे। बोलो बात डन है सर, कोनो दिक्कत तो बताओ। मिश्रण का उदाहरण समझ में आया सर। इसमें कोई नई पदार्थ का निर्माण, ऊर्जा का उत्सर्जन या उत्सर्जन नहीं होता है। बात समझ में आया। इसको पृथक बहुत आसानी से किया जा सकता है। बात समझ में आया। इसका द्रव्यमापक और क्वथनांक अनिश्चित होता है। इसका द्रव्यमापक और क्वथनांक क्या होता है? बोलो बात क्लियर है सर। आ जाइए सर, एक क्वेश्चन और था तुम्हारे पास बाबू। वो क्वेश्चनवा क्या था जी? ये क्वेश्चनवा क्या था? कहता निम्नलिखित में से कौन मिश्रण के उदाहरण नहीं है? बताओ कौन मिश्रण के उदाहरण नहीं है? चाय का सूत्र लिखा जा सकता है क्या? रक्त का भी नहीं सर, मिट्टी का भी नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है सर? तो मिश्रण के उदाहरण नहीं है। ये तो यौगिक है। ये तो क्या है सर? यौगिक है। वाह वाह, मन तृप्त हो गया तुम्हारा बात सुन करके। कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है ये। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाइए सर। तो क्या ये बात समझ में आया? कोनो दिक्कत है सर? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले सर मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या पढ़े सर? मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या पढ़े सर? मिश्रण और यौगिक में अंतर। उसके बाद क्या पढ़े सर? तत्व और यौगिक में अंतर। बताओ तत्व किसको कहते हैं सर? जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसको क्या कहेंगे सर? जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसको क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? जैसे में सर कहने का मतलब है सर कि ये केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण। एक बात बताओ, परमाणु के कितने मौलिक कण? परमाणु के कितने मौलिक कण? के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और। एक बात बताओ बाबू कि जो तत्व होगा उसका सूत्र लिखा जाएगा क्या? खाली क्या लिखा जाएगा? इसका संकेत क्या लिखा जाएगा? लेकिन यौगिक का क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सूत्र। क्या लिख सकते हैं सर? लेकिन सर तत्व का सूत्र क्या लिखा जाता है? संकेत। क्या लिखा जा सकता है? जैसे हाइड्रोजन है तो उसका पहला लेटर क्या? H। पहला लेटर क्या? कैल्शियम है तो उसका पहला लेटर C अगर लिखते तो सर कार्बन का भी C है। अब मैटरवे गड़बड़ा जी तो हाल है ना, इसीलिए उसका दूसरा अक्षर भी उठा लिया गया और लिख दिया गया CA। यानी जे तत्व का नाम रहतो वही रहतो, ओकरा में कोई बदलाव ना हो तो। बोलो बात क्लियर है। लेकिन कुछ कुछ तत्व का जो नाम है उसका लेटर नहीं है। जैसे में सर सोडियम, जैसे में सर सोडियम, जैसे में सर सोडियम। आप यहां केयर करो बाबू, तो ये जो सोडियम दिख रहा है इसका संकेत या तो S होना चाहिए या तो SO होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? Na। क्या है सर? Na। क्या है? Na। और Na से सोडियम को लिखते हैं, मतलब इसका जो लैटिन नाम था सर वो था नाइट्रियम। क्या था सर? तो नाइट्रियम। इसका लैटिन नाम क्या था? नाइट्रियम। जैसे आप सोना की बात करो, किसका बात करो सर? सोना का, जिसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? इसका संकेत क्या होता है? Au। क्या होता है सर? आप एक बात बताओ बाबू कि इसका लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। क्या होता है सर? ऑरम। इसका लैटिन नाम क्या होता है?
ऑरम। इसका लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। ऐसे लिखाता है, इसका लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम, है ना सर। अच्छा, अगर हम बात करें चांदी की, किसकी बात करें सर? चांदी की। तो देखो इसका भी होना चाहिए था सर, चांदी बोले तो सिल्वर, चांदी बोले तो इसका संकेत क्या होना चाहिए था? एस आई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है सर? ए जी। क्या है? ए जी। क्या है? ए जी। इसका लैटिन नाम बोलो। अर्जेंटेनम। क्या बोलेंगे सर? अर्जेंटेनम, अर्जेंटेनम, अर्जेंटेनम। बोलो, बात क्लियर है सर। तो कुछ कुछ तत्व है जिसका नाम जो है बाबू उसके लैटिन नामों पर उसका संकेत को रख दिया गया है। बोलो, बात डन है सर। आ जाओ आगे। कहता है सर जैसे में हाइड्रोजन, आए बाबू, आयरन, आयरन, एफी, फेरस। क्या बोलेंगे सर? फेरस। क्या बोलेंगे सर? बोलो, बात डन है सर, है ना। तो कुछ कुछ तत्वों का नाम मिलता हो, समझ लो, कुछ कुछ तत्व का नाम मिलेगा। इसका मतलब क्या समझना है सर? कि उसका लैटिन नाम पे उसका नाम रखा गया है। बोलो, बात क्लियर है सर, है ना। लैट्रिन नहीं बोल रहे हैं बेटा, कोई कोई मुस्कुरा रहा है। इतना घिनौना काम सवेरे सवेरे नहीं करेंगे हम। डन है। सवेरे सवेरे ठंडा लगता है, ठंडा आ गया, मौसम परिवर्तन आ गया, है ना। तो छठ भी तो आ गया, छठ में तो ठंडा रहबे करता है ना। इन साल छठ में पानी की दिक्कत नहीं है ना, बाढ़े बाढ़ आए लेना है। आधा बिहार तो जहां न तहां रख दे देगा आदमी, इतना डूबल रहता है। हम बिहारी हैं, तुम लोग क्या हो? कोई जी बोला रे? आ जाओ। तत्वों की संख्या कै गो? यौगिकों की संख्या लाखों में, हजारों में, करोड़ों में होते हैं। आ जाओ, अगला टॉपिक क्या था तुम्हारे साथ बाबू? तो एक बात बताओ, हम लोग सर बहुत खतरनाक मंथन किए थे इसको, है ना, बहुत खतरनाक। देखो यहां से शुरू किए थे, बताओ शुद्ध पदार्थ। पदार्थ क्या है सर? तो पदार्थ यहां से शुरू किए थे। क्या था सर? तो पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ किसको कहते हैं? प्रशांत खड़ा हो। पदार्थ किसको कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? बैठो, क्या कहेंगे? कितने भागों में बांट दिए? कौन कौन? शुद्ध पदार्थ है और शुद्ध पदार्थ है और शुद्ध पदार्थ को कई भाग में बांट दिए? कौन कौन? तत्व और तत्व और तत्व को कई भाग में बांटे? कौन कौन? धातु, अधातु और। अगर धातु का नाम लिखने बोले लिख दोगे? अधातु के नाम लिखने बोले लिख दोगे? उपधातु का नाम बताओ। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरियम, पोलोनियम। ये क्या है सर? तो पोलोनियम एक ऐसा उपधातु है जिसकी समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे, जैसे हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कितने समस्थानिक? उसी तरह से हम लोग पोलोनियम की बात करेंगे तो इसकी सबसे अधिक समस्थानिक होती है। तत्वों में सबसे अधिक समस्थानिक रखने वाला तत्व कौन सा है सर? तो पोलोनियम। बात समझ में आया? सबसे अधिक क्या है सर? तो समस्थानिक, सबसे अधिक समस्थानिक। आ जाओ, यौगिक को कै भाग में बांटे? अरे यौगिक को कै भाग में बांटे? यौगिक को कै भाग में बांटे? कौन कौन? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या दिए सर? तो मिश्रण। क्या नाम दिए सर? अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या दिए? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम। मिश्रण को कै भाग में बांटे? 2 भाग में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगर हम आपसे पूछे बाबू कि समांगी मिश्रण बताओ, कौन सा मिश्रण बताओ? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। तो आप समांगी मिश्रण का उदाहरण दो तो। समांगी मिश्रण चीनी प्लस पानी, है ना। नमक प्लस पानी। अच्छा, और उदाहरण दो। दूध प्लस पानी, दूध प्लस पानी,
है ना। अच्छा और उदाहरण दो तो अल्कोहल प्लस पानी, अरे बोलो अल्कोहल प्लस पानी, पानी नहीं लिखल करो, थोड़ा सा जल लिखल करो, अच्छा लगेगा। बात समझ में आया? तो पानी और नानी। आ जाओ विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दो। चीनी प्लस बालू, चीनी प्लस बालू। और गोईठा में घी सुखाना समांगी मिश्रण की विषमांगी मिश्रण, गोईठा में घी सुखाना समांगी मिश्रण की विषमांगी मिश्रण। आदमी ना कहता है कि का करी एकदम गोईठा में घी सुखावे था रे। जिससे कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ ना हो रहा, ना कहता गोईठा में घी सुखावे था। और एगो और एग्जाम्पल हमारे यहाँ दिया जाता है कि घी कहाँ गिरत, दाले में ने। घी कहाँ गिरत, दाले में ने। और नेटा कहाँ गिरत, 8 आना वाला आइसक्रीम पर, है ना, तब तो टेस्टी लगे। आ जाओ आगे देखो तो, आगे 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 आगे। तेल प्लस पानी, तेल प्लस पानी। और बोलो बालू प्लस, या लिखो मिट्टी प्लस पानी। अभी तक सुधार नहीं आया, अब तो लिखो मिट्टी प्लस जाल है। बोलो बात क्लियर है? ये सब के सब किसका उदाहरण है सर? तो विषमांगी मिश्रण का। किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का। तो कुछ उदाहरण समांगी का और कुछ उदाहरण विषमांगी का। बोलो बात क्लियर, बोलो बात डन। कोनो दिक्कत है तो आइए सर, और आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है बहुत ढेर सारा, इसको आप लोगों को छुट्टी बाद या धीरे धीरे बनाते रहना है। देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ है, दिख रहा है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ है ना, है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ है। चलो हाँ उतार सकते हो, लो उतार लो।